तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। काफ़ी दिनों से तबीयत खराब थी, कम्युनिटी पोस्ट पर भी अपडेट कर दिया था और मैंने चैनल पर भी आपको बता दिया था, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर। अब तक के 2 चैप्टर अपन कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि दूसरी यूनिट पहली यूनिट के अंदर आते थे। और ये जो चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी जिसे बोलते हैं, ये दूसरी यूनिट के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये है अपना चैप्टर नंबर 3। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं विद्युत धारा होती क्या है। इससे जो पहली यूनिट थी उसका नाम था स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी का अर्थ होता है जो आपका आवेश है, जिसे अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे, वह आवेश रुका हुआ हो। अब यहाँ पर अपन देखने वाले हैं विद्युत धारा को, ये दूसरी यूनिट है। तो विद्युत धारा के अंदर अपन क्या देखेंगे, जो आवेश अभी तक रुका हुआ था, जिसका अध्ययन कर रहे थे, वही आवेश गति करने लगा है, उसी को बोल देंगे विद्युत धारा। जैसे पानी की बूंद रुकी हुई है, उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो वो स्थिर है। और बहुत सारी पानी की बूंदें मिलकर बहने लगे तो उसका धारा बन जाएगी, जिसे अपन नदी बोलते हैं। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर एक धारा बन गई, विद्युत धारा या करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसे अपन बोल रहे हैं। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी PDF नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएंगे। सारी वीडियो और PDF की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। कोई डिस्कशन करना है या फिर कोई कमेंट लिखना है तो आप यहाँ पर कर सकते हो, या ग्रुप की लिंक भी मैंने दे रखी है। PDF वगैरह डाउनलोड करने के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है उसकी लिंक भी दे रखी है, और नोटिफिकेशन के लिए जो व्हाट्सएप का अपना नया चैनल है उसकी भी लिंक दे रखी है, तो वहाँ से चीज़ों को देख सकते हो। अब चूंकि अपना क्रैश कोर्स है तो स्टार्ट करते हैं अपन जल्दी में चीज़ों को, क्योंकि बहुत गहराई से भी पढ़नी है और फास्ट भी अपने को पढ़नी है। सबसे पहले विद्युत धारा, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत धारा क्या होता है, एक तरीके से मैं कहूँ विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा अंग्रेजी में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये बेसिकली क्या होता है विद्युत धारा, यह होता है आवेश का प्रवाह। क्या होता है? आवेश का प्रवाह। मैंने कहा था ना, थ्योरी आपको मिल जाएगी नोट्स के अंदर, नोट्स में से देख लेना। यहाँ पर अपन केवल कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। तो आवेश का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। प्लस इसमें एक और चीज ऐड कर लेना कि एक निश्चित दिशा में होता है ये, ठीक है, अनिश्चित नहीं होता। तो आवेश का अगर एक निश्चित दिशा में प्रवाह होता है तो उसी को कह दिया जाता है विद्युत धारा। जैसे ये कोई चालक तार है, अब इस चालक तार को मैंने विभव उत्पन्न कर दिया, या बैटरी लगा दी, मान के चलो इससे ये सेल जोड़ दिया, ठीक है, ये सेल जोड़ दिया प्लस माइनस, इस तरीके से ये एक मैंने यहाँ पर सेल जोड़ लिया। तो सेल जोड़ने से क्या होगा, इसमें फिर प्लस से माइनस की तरफ विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा, ठीक है। एक इस तरफ माइनस है और इस तरफ प्लस है, तो प्लस से माइनस की तरफ इसमें विद्युत धारा यानी करंट बहने लगेगा। करंट बहने लगेगा मतलब यहाँ पर होता है कि यहाँ जो आवेश है वो बहने लगा, ठीक है। तो जो आवेश का प्रवाह होता है वही विद्युत धारा अपना कहलाता है। तो इस बात को पहले समझ लो कि विद्युत धारा के बारे में अगर आपसे पूछे कि विद्युत धारा क्या होती है, प्रश्न में आए, तो एक निश्चित दिशा में आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। अब इसमें कुछ चीजें या फिर कुछ पॉइंट जो आपको नोट कर लेने चाहिए वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि जो विद्युत धारा की दिशा होती है, ठीक है, इसकी जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत होती है। आप सभी जानते हो, एक तरफ पॉजिटिव है यानी कि उच्च विभव है, एक तरफ नेगेटिव है यानी कि निम्न विभव है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर की ओर जाएंगे, इधर माइनस ज़्यादा है इधर कम है, तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे माइनस से प्लस की ओर, इधर की ओर, क्योंकि प्लस है यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है और माइनस है यानी इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन अपनी ज़्यादा सांद्रता, जहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ से उधर की ओर जाएंगे जिधर इलेक्ट्रॉन कम है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है इधर की ओर हो रहा है, माइनस से प्लस की तरफ। लेकिन जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, करंट बहता है, उसकी दिशा होती है प्लस से माइनस की तरफ। तो जो इसकी दिशा होती है वो कहाँ से होती है, प्लस से माइनस की तरफ होती है, ठीक है, ये इसकी दिशा होती है। तो एक निश्चित दिशा में आवेश का प्रवाह या फिर एक निश्चित दिशा में आवेश का प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है, ठीक है। और इसकी जो दिशा होगी वो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत होगी। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पर याद रखनी है कि ये एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है। अब मन में फिर से प्रश्न पैदा हो गया कि अभी आप बोल रहे थे कि इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है, ये प्लस से माइनस की तरफ जाती है, माइनस से प्लस की तरफ जाती है, यानी इसके अंदर दिशा है और किसी राशि के अंदर दिशा है तो वो सदिश होगी। फिर ये राशि अदिश कैसे होगी, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है, ये अदिश कैसे हो जाती है, क्योंकि ये एक नियम का पालन नहीं करती जिसे कहते हैं सदिश योग का नियम। तो यह सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती और इस वजह से ये एक अदिश राशि होती है। सदिश राशि होने के लिए जरूरी है कि वो सदिश योग के नियम का भी पालन करे, और कोई भी धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, कोई भी धारा हो। जैसे इधर से मान लीजिए बह रही है नदी और इस तरीके से उसकी जो रफ्तार है वो 5 है, इधर से भी बह रही है नदी जिसकी रफ्तार 5 है। अब ये नदी दोनों आकर मिल गई और एक नई नदी यहाँ से निकली, तो 5 की रफ्तार 5 की मात्रा में पानी मान के चलो इधर से आ रहा था, 5 की मात्रा में पानी इधर से आ रहा था, तो इधर पानी जाएगा 10 की मात्रा में, ठीक है ना। अब देखो नदी की रफ्तार और पानी को मिलाकर मैंने 5 बोल दिया है, इधर से भी 5 है, तो इधर जो होगा वो दोनों नदी मिल जाएंगी तो पानी और ज़्यादा मात्रा में बहेगा। जब दोनों नदी मिलेंगी तो यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू हो जाएगी वो 10 हो जाएगी। उसी चीज़ को समझो, यहाँ पर जो है करंट बह रहा है 5 एम्पियर का, इधर से भी करंट बह रहा है 5 एम्पियर का। अब इनमें से एक तार निकला इस तरीके से, तो इसमें जो करंट बहेगा 10 एम्पियर का बहता है, ठीक है। अब ऐसे ही ये एक तार आया 10 एम्पियर का, इनको 2 भागों में बांट दे दिया, तो 5 एम्पियर का करंट इधर चला गया, 5 एम्पियर का करंट इधर चला गया। ये एम्पियर क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो ये चीज़ और याद रख लो कि इसका जो मात्रक होता है, मात्रक वो एम्पियर होता है,
एम्पियर। और एम्पियर क्या होता है? कूलम प्रति सेकंड। इसको अभी अपन देखने वाले हैं। फिलहाल इतना समझ लो कि ये करंट इस तरीके से बह रहा है, दो भागों में बट गया तो ये आधा आधा हो जाएगा, 5 एम्पियर है ना। और इधर से 5 एम्पियर मिला तो टोटल 10 एम्पियर हो गया। इस तरीके से करंट बहता है। किरचॉफ के नियम में भी आप इसी चीज को आगे चल के और पढ़ोगे। सदिश योग का नियम क्या कहता है कि जब वैल्यू बराबर हो, परिमाण बराबर हो और दिशा विपरीत हो तो टोटल जीरो होना चाहिए। जैसे मैं बल के बारे में बात करूं तो ये एक वस्तु है, इधर से आपने लगा दिया 5 न्यूटन का बल तो ये वस्तु इधर की ओर चली जाएगी, इधर से लगा दिया 5 न्यूटन का बल तो वस्तु उधर की ओर चली जाएगी। लेकिन दोनों तरफ से आप 5 न्यूटन का बल लगाओगे तो ये 5 और 5 जुड़ने की वजह घट जाएगा और घट के जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी होगी? 0 न्यूटन। जबकि यहाँ पर आप देखोगे तो इधर से 5 इधर से 5 परिमाण समान है और दिशा विपरीत है तो ये घटने चाहिए थे अगर सदिश थे तो। लेकिन 5 और 5 जुड़ के टोटल 10 हो गया। बल में देखो 5 और 5 जुड़ के 10 नहीं हुआ, 5 और 5 घट के 0 हो गया। यानी अब इस पर नेट बल 0 है, ये किधर की ओर भी गति नहीं करेगी। अब तक मैंने सदिश को बहुत बार पढ़ा रखा है। यही सदिश योग का नियम कहलाता है कि अगर दिशा विपरीत हो तो घटाओ, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा। देखो इधर जा रहा है 5, इधर से आ रही है 5 एम्पियर, इधर से आ रही है 5 एम्पियर तो टोटल यहाँ पर कितनी हो गई? 10 एम्पियर हो गई, जबकि टोटल 0 होनी चाहिए थी अगर ये सदिश है तो ये सदिश योग का नियम है। जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो बेसिक मैथ पढ़ रखे, वहां से भी आपको समझ में आ जाएगा। बाकी यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो चूंकि ये सदिश योग का नियम का पालन नहीं करता इसीलिए ये एक अदिश राशि होती है, ठीक है। और इसका जो मात्रक है वो क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसे कूलम प्रति सेकंड कहते हैं। अब विद्युत धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। अब मान लीजिए क्यू अपना आवेश है और टी टाइम में वो प्रवाहित हो रहा है तो इसी को विद्युत धारा कह देंगे, ठीक है। आई यहाँ पर क्या है? विद्युत धारा है। तो इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी को इससे आई से दर्शाती है। आई बराबर क्या है कि कितना आवेश कितने समय में बह रहा है। जैसे कोई नदी है, नदी भी एक धारा है, तो क्वेश्चन ये है कि नदी एक धारा है तो नदी बह रही है तो नदी कितने समय में कितना पानी बह रहा है वो उसकी धारा हो गई। तो यहाँ पर भी कितने समय में कितना आवेश बह रहा है। टी यहाँ पर क्या है? समय है। टी यहाँ पर क्या है? समय है। क्यों यहाँ पर क्या है? आवेश है। तो कितने समय में कितना आवेश बह रहा है इसी को अपन क्या बोल देते हैं? इसी को अपन बोल देते हैं विद्युत धारा, आई से दर्शा देते हैं। हम सभी जानते हैं समय को सेकंड में देखते हैं अपन और आवेश को कूलम में देखते हैं, कूलम के अंदर देखते हैं। ये इनका मात्रक हो गया। और कूलम प्रति सेकंड को भी एम्पियर बोलते हैं। मैंने बताया था ना कूलम प्रति सेकंड ही एम्पियर कहलाता है। तो विद्युत धारा यानी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसका बेसिकली जो मात्रक हो गया वो क्या निकल के आ गया? एम्पियर निकल के आ गया। तो ये विद्युत धारा के बारे में बेसिक सी चीजें, इनको आप नोट कर लो। ओके, तो अब अपन अभी आगे देखते हैं, ठीक है। अभी तक अपन ये देख चुके हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्यों है? अगर क्वेश्चन में पूछे तो बोल देना कि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, इसीलिए ये एक अदिश राशि है। इसके बाद इसकी दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है, यानी प्लस से माइनस की तरफ होती है। और भी कई सारी चीजें हैं जो अभी अपन ने देख ली। कुल मिलाकर इसका सूत्र क्या निकल के आया है? आई इज इक्वल टू क्यू बटा टी निकल के आया है, ठीक है। अब ये तो हो गया विद्युत धारा का जनरल सा सूत्र। लेकिन अगर वो बोले कि आपको निकालनी है औसत विद्युत धारा, तो औसत विद्युत धारा यानी एवरेज जिसे बोलते हैं वो कैसे निकालोगे? तो एवरेज निकालने के लिए आप देख लो कि आवेश में कितना परिवर्तन आया है और उसमें कितना समय लगा है। तो डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी ये अपना एवरेज निकल के आ जाएगा। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि तात्क्षणिक निकालो, उसी पॉइंट पर निकालो, तो उसी पॉइंट पर कैसे निकालोगे? यहाँ पर तात्क्षणिक आवेश लेना पड़ेगा आपको और तात्क्षणिक समय यानी कि छोटा सा आवेश बटा छोटा सा समय, उसी समय पर विद्युत धारा निकाल देगा। उसी समय पर छोटा सा आवेश ले लो, थोड़ी सी विद्युत धारा ले लो, तो आपके पास निकल आएगा इंस्टेंटेनियस विद्युत धारा। अब यहीं से एक और चीज बनती है, अगर मैं डी टी को इधर ले जाऊँ तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू डी टी। ये इससे व्युत्पन्न हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसका समाकलन कर दूं तो ये क्यू हो जाएगा और इधर इसका समाकलन करूंगा तो इस पर समाकलन लगा दिया, आई इंटू डी टी मल्टीप्लाई में है। अब टी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए लिमिट यहाँ पर T1 से T2 तक होगी। तो यहाँ पर ये भी निकल के आ गया कि अगर आपके पास विद्युत धारा दी है तो उसका समाकलन करके आप आवेश निकाल सकते हो, और अगर आपके पास आवेश दे रखा है और तुरंत विद्युत धारा निकालनी है तो उसका अवकलन करके निकाल सकते हो। मैं करके बता देता हूँ अभी आपको, ठीक है। और ये एवरेज वगैरह, ठीक है। अब इससे जो क्वेश्चन कितने टाइप के बन सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इतना याद रखना, कूलम प्रति सेकंड जो मैंने आपको बताया और एम्पियर ये इसका मात्रक होता है। अब क्वेश्चन उसने दे दिया, जैसे मान के चलो टी स्क्वायर प्लस के टी प्लस के 1, ये दे दिया कि ये आवेश है, ये आवेश उसने दे दिया। अब क्वेश्चन आपसे उसने पूछ लिया कि बताओ जो अपना टी बराबर 5 से, वो सीधा बोल देगा कि 5 सेकंड में कितना आवेश निकला होगा। यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो 5 सेकंड में कितना आवेश निकला होगा। तो 5 सेकंड में कैसे निकालेंगे? टी की जगह पर पुनः 5 पुट कर दिया, इसको लगाया तो इसको लगा दिया, प्लस टी की जगह पर 5 पुट कर दिया प्लस के 1। तो 5 सेकंड में अगर ये पूछ रहा है या फिर पूछ रहा है कि 5 सेकंड पर कितना आवेश रहा, तो आप निकाल देना 5 सेकंड में या 5 सेकंड पर पूछ रहा है कि कितना आवेश जो है गुजरा होगा। तो 5 का वर्ग हो गया यहाँ पर 25 प्लस के 5 और प्लस के 1, 25 और 5 30 प्लस के 1 31, सॉरी थोड़ा सा गलत कर दिया अपन ने। वो पूछेगा 5 सेकंड में, तो 5 सेकंड में अगर आपसे पूछ रहा है तो टी की जगह पर 5 रख दिया, 4 सेकंड में पूछ रहा है तो टी की जगह पर 4 रख दिया, 3 सेकंड में पूछ रहा है तो वो
टी की जगह पर 3 रख दिया, 2 में पूछ रहा है तो 2, 10 में पूछ रहा है तो 10, तो जितने भी सेकंड में पूछे उतनी वैल्यू रख दो समीकरण के अंदर और निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके के समीकरण क्वेश्चन में दिए होंगे भाई, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि वो इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस के 1 है, और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि 5 सेकंड में इसमें कितना आवेश निकला होगा, तो टी की जगह पर 5 रख दो, आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। उल्टा भी पूछ सकता है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि 2 सेकंड से 5 सेकंड में 2 सेकंड से 5 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ होगा, तो 2 सेकंड से 5 सेकंड में पूछ रहा है। अब जनरल सा सूत्र अपन यहाँ पर देखो 5 सेकंड में करंट पूछ सकता है वो, ये दूसरी चीज भी याद रखो। ये तो 5 सेकंड में आवेश निकल के आ गया 31, वो करंट भी तो पूछ सकता है, विद्युत धारा का क्वेश्चन है ना, तो विद्युत धारा भी पूछ सकता है। तो करंट कैसे निकालोगे, यहाँ पर निकल के आया है 31, कितने 5 सेकंड में, तो 5 से डिवाइड करो 31 को, तो 5 × 30 बचा 1 5 दूनी 10, तो 6.2 एम्पियर की धारा निकल के आ गई। तो दोबारा देख लो, क्वेश्चन दे रखा है Q इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस के 1, अब पूछ रहा है कि 5 सेकंड में कितना करंट प्रवाहित होगा, तो करंट निकालने के लिए आवेश बटा समय करना होता है, इतने में आवेश कितना होगा अपने को नहीं पता, तो 5 सेकंड में पूछ रहा है तो टी की जगह पर 5 रख दो, क्योंकि टी की वैल्यू अपने को ऑलरेडी दे रखी है 5 सेकंड, तो टी की जगह 5 रख दिया तो कितना निकल के आ गया 31 अपने पास निकल के आ गया। ठीक है, अब टी की जगह पर अपन ने क्या रख दिया यहाँ पर, सॉरी आवेश की जगह पर अपन ने 31 रख दिया, समय क्या है 5 सेकंड में, तो आई की जगह पर 5 सेकंड रख दिया, 6.2 एम्पियर निकल के आ गया। अब ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से ये एक वाटर बना लिया। अब देखो, अब बोला 2 सेकंड से 5 सेकंड में, पहले तो बोल दिया था कि भैया 5 सेकंड में निकाल दो, अब बोला 2 सेकंड से 5 सेकंड में, तो इसी को बोलते हैं एवरेज। ये तो जनरल फार्मूला के लिए हो गया। अगर वो एवरेज कैसे पूछेगा, एवरेज ऐसे पूछ लेगा कि 2 सेकंड से 5 सेकंड में, तो एवरेज में क्या होता है अपने पास पता होना चाहिए कि कितना चेंज आवेश में आया है, पता कितना समय में परिवर्तन आया है, तो 5 सेकंड से 2 सेकंड समय में कितने परिवर्तन आया है, 5 में से 2 को घटा दो, 3 सेकंड का। ठीक है, 3 सेकंड का डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी होता है, यहाँ पर रख दिया डेल्टा टी। ठीक है, कितना हो गया 3 सेकंड का, एक और बार समझा दूंगा, चिंता मत करो। तो 5 में से 2 को घटा दिया, 3 सेकंड का चेंज निकल के आया है। लेकिन आवेश का चेंज कैसे निकालें, तो पहले देख लो 5 सेकंड पर कितना आवेश था, 5 सेकंड पर अपन ने देख लिया 31 आवेश था यहाँ पर। ठीक है, फिर देख लो 2 सेकंड पर कितना आवेश था, तो 2 सेकंड में कैसे आवेश निकालें, 2 सेकंड में आवेश कैसे निकालें, फॉर्मूला है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस के 1, तो टी की जगह पर 2 रख दो का स्क्वायर, प्लस टी की जगह पर अगेन 2 रख दो प्लस का 1, 2 का वर्क हो गया 4 प्लस के 2 प्लस का 1, 4 और 2 6 और 1 7 हो गया। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर 7 निकल के आ गया। तो 5 सेकंड में कितना आवेश था 31, और 2 सेकंड में कितना आवेश था 7, तो कितना चेंज आ गया, तो 31 में से 7 को घटा दो, कितना बचा 4 और यहाँ पर बचा 2। ठीक है, 24 यहाँ पर बच रहा है अपने पास, तो 24 कूलम। ठीक है, अब 24 बटा 3 करोगे तो 3 × 24, तो 8 एम्पियर की धारा निकल के आ गई। ठीक है, जिन भी बच्चों को थोड़ा सा डाउट है वो एक और बार देख ले, मैंने इतने सारे फॉर्मूले बताए कि डायरेक्ट अगर आपको आवेश और धारा दे रखी, समय दे रखा है, तो विद्युत धारा कैसे निकालो। जैसे ये समीकरण दे दिया और बोल दिया कि 5 सेकंड में करंट निकालो, अब सीधा दे दिया होता कि मान लो 25 कूलम आवेश निकला है 5 सेकंड में, तो धारा कितनी होगी 5 × 5 = 25, 5 एम्पियर की धारा सीधी निकाल दी होती। ठीक है, 5 सेकंड में 25 कूलम निकला है, तो 25 बटा 5 कर दिया 5 एम्पियर, सीधा धारा निकल के आ गई। वो समीकरण के रूप में आपको देगा, समीकरण दे दिया, अब बोल रहा है कि 5 सेकंड में धारा निकालो, तो कैसे निकालोगे, तो ये जो समय है उसकी जगह पर 5 सेकंड रख दो, तो टी की जगह पर 5 रखा तो 31 निकल के आ गया। ठीक, तो आवेश की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 31 निकल के आ गई, बस इसकी जगह पर 5 रख दिया, तो क्यू की वैल्यू निकल के आ गई 31, क्यू बटा टी, टी कितना 5 सेकंड में, टी की जगह पर 5 सेकंड रखा, 6.2 एम्पियर की धारा निकल के आ गई। अब यहाँ पर मैंने एवरेज का भी फॉर्मूला बताया, ये कहाँ पर इस्तेमाल करना है, जब आपको 2 टाइम गैप दिए हो। ये तो 5 सेकंड में पूछा था, ये बोला है 2 सेकंड से 5 सेकंड में, तो 2 सेकंड से 5 सेकंड में अगर ये पूछ रहा है तो पहले देख लो 5 सेकंड में कितना आवेश था, फिर देख लो 2 सेकंड में कितना आवेश था, तो 5 सेकंड में 31, जो कि अभी अपन ने ऊपर निकाला है, 5 सेकंड में 31 कूलम आवेश, और 2 सेकंड में ये टी की जगह पर 2 रख लिया तो 7 निकल के आ गया, 31 में से 7 घटा दिया तो 24, यानी 2 सेकंड से 5 सेकंड में आवेश में चेंज कितना आया, 31 में से 7 को घटा दो 24 का चेंज आया, और समय में कितना चेंज आया, तो 2 सेकंड से 5 सेकंड कितना गैप होता है 3 सेकंड का, तो 3 से डिवाइड कर दिया 8 एम्पियर की धारा निकल के आ गई। ये एवरेज हो गया। इंस्टेंटेनियस कैसे पूछेगा, इंस्टेंटेनियस वो आपसे ये पूछ सकता है कि मान लो दूसरे सेकंड पर, उसी क्षण पूछ रहा है दूसरे सेकंड पर, वो ये नहीं पूछ रहा कि 2 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, 2 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, वो ये आपसे नहीं पूछ रहा, वो आपसे ये पूछ रहा है कि 2 सेकंड पर, दूसरे ही सेकंड पर उस समय कितना आवेश बह रहा है उसके अंदर। ठीक है, ये जो मैं दोबारा लिख दूँगा क्वेश्चन को, अभी तक अपन क्या निकाल देखिए 2 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। जैसे कोई व्यक्ति है, मान के चलो लड्डू खा रहा है, 4 सेकंड हो गए, 4 सेकंड में उसने 4 लड्डू खा लिए, तो 4 सेकंड में कितने लड्डू खाए 4। अब क्वेश्चन ये है कि चौथे सेकंड में उसने कितने लड्डू खाए, चौथे सेकंड पर वो कितने लड्डू फिलहाल खा रहा है, उसको इंस्टेंटेनियस बोलते हैं। तो क्यू इक्वल टू क्वेश्चन में दे रखा है टी स्क्वायर प्लस के टी प्लस के 1। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि 5वें सेकंड पर बताओ मुझे कि कितना जो है विद्युत धारा होगी। तो कैसे करोगे, डी क्यू बाई डी टू कर दो, डी क्यू बाई डी टी कर दो, यानी क्यू का अवकलन कर दो टी के सापेक्ष, तो टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इसका अवकलन कर दो टी के सापेक्ष, तो टी स्क्वायर का अवकलन किया तो कितना निकल के आ गया 2t, प्लस टी का किया तो कितना निकल के आ गया 1,
प्लस के 1 का किया तो 0 अवकलन करना उम्मीद करता हूँ मैं आपको आता होगा, ठीक है। तो ये निकल के आ गया 2t प्लस के 1 का प्लस 0, 0 को तो हटा ही दो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो 2t प्लस के 1 बोल रहा है 5वें सेकंड पर, तो 2t की जगह लिख दो 5 प्लस के 1, 5 दूनी 10 प्लस के 1, 10 प्लस के 1 कितना हो गया 11 एम्पियर, ये धारा निकल के आ गई। dq/dt क्या होता है अपना, आई होता है, ठीक है, आई निकल के आ गई 11 एम्पियर। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। 5वें सेकंड पर पूछ रहा है, यानी कि इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है, तो वैल्यू रख के निकाल दिया। अब यहाँ पर एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है जो जनरली बच्चे अवॉइड कर देते हैं, वो पूछ सकता है 5वें सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हुई, 5वें सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हुई, है ना। 5वें सेकंड में 5, मैं उदाहरण के लिए ले रहा हूँ, क्वेश्चन में समीकरण लग दिया हो सकता है, और ये भी कि 8वें सेकंड में पूछ ले, 10वें सेकंड में पूछ ले, तो मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ 5वें सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हुई, कितनी धारा प्रवाहित हुई। तो ये कैसे निकालोगे कि 5वें सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हुई, तो आप ये निकाल लो कि 4 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हुई। तो 4 सेकंड में धारा कैसे निकालोगे, टी स्क्वायर की जगह पर 4 रख दो प्लस की, टी की जगह पर 4 रख दो प्लस के 1, 4 चौके 16 प्लस के 4 प्लस के 1, 16 4 20 और 21 कूलम आवेश, कितना है 21 कूलम आवेश, ठीक है। ये निकल के आ गया अपना। अब 5वें सेकंड में पूछ रहा है, तो 5वें सेकंड में निकाल के देख लो, 5 का हो गया 25 प्लस 5 30 और 1 31, ठीक है। टी की जगह पर 5 रख के देख लो, 31 निकल के आएगा, ठीक है। अब 31 में से 21 को घटा दो, 31 में से 21 को घटाओगे तो कितना निकल के आएगा, 0, 3 में से 2 गया तो 10, तो 10 एम्पियर की धारा 5वें सेकंड में प्रवाहित हुई। अच्छा सर ये तो आवेश निकल के आया है, अभी किया तो ये तो आवेश निकल के आया है ना, इसको समय से डिवाइड करो, तो भाई वो पूछ रहा है 5वें सेकंड में, तो 5 माइनस 4 डिवाइड कर दो, एक ही तो निकल के आएगा, एक से इसको डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। दोबारा देख लो, ये समझ में नहीं आया, वो पूछ रहा है 5वें सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हुई, तो आप ये निकाल लो कि 5 सेकंड में कितना आवेश है, ठीक है। फिर निकाल लो 4 सेकंड में कितना आवेश है, तो 5 सेकंड में जो टोटल आवेश है उसमें से चौथे सेकंड में जो टोटल आवेश है, 4 सेकंड में जो आवेश है उसको घटा दो, तो बचा होगा लास्ट के 1 सेकंड का आवेश निकल के आ जाएगा। जैसे मान के चलो एक आदमी कोई लड्डू खा रहा है, उसी उदाहरण को दोबारा देख लो, एक आदमी लड्डू खा रहा है, 1 सेकंड में वो 2 लड्डू खाता है, तो उसने 10वें सेकंड में कितने लड्डू खाए, है ना। तो 1 सेकंड में 2 खाता है, तो 10वें सेकंड में उसने 10 सेकंड में उसने कितने खा लिए, 1 सेकंड में 2, तो 10 सेकंड में 10 दूनी 20 खा लिए होंगे उसने, ठीक है। अब वो पूछ रहा है 10वें सेकंड में कितने खाए, 10वें सेकंड में, तो देख लो 9 सेकंड में उसने कितने खाए, अब 1 में 2 खाता है तो 9 में कितने खा लिए 18 खा लिए। अब 10वें सेकंड में कितने खाए, तो 20 में से 18 को आप घटा दो, 2 निकल के आ जाएगा। दोबारा देख लो, वो पूछ रहा है कि 10वें सेकंड में कितने खाए, तो आप ये देख लो कि 10 सेकंड में टोटल कितने खाए 20 लड्डू, देख लो 9 सेकंड में टोटल कितने खाए 18 लड्डू। अब 10 सेकंड में से अगर आप 9 सेकंड को घटा दोगे तो जो लास्ट का बचेगा वो 10 में से 9 को घटा दिया तो लास्ट का 1 सेकंड ही बचा ना, तो 20 में से 18 को घटा दिया तो 2, तो लास्ट के 1 सेकंड में 2 लड्डू खाए। 9 सेकंड में वो कितने खा चुका था 18, और 10 सेकंड हुई तब तक कितने खा चुका था 20, तो 9 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में वो कितने लड्डू और खा चुका था 18 में 2 जोड़ दो 20, या फिर 20 में से 18 को घटा दो 2 निकल के आ जाएगा। तो ये है लास्ट के सेकंड में निकालना, तो वही पूछ रहा है कि 5वें सेकंड में, तो वो आपको उलझा रहा है, वो आपको उलझा रहा है। आप निकाल लो कि 4 सेकंड में कितने खाए, तो 4 सेकंड में वही है, 4 सेकंड में 21 निकल के आ रहा है। 5 सेकंड में कितने खाए 31 खाए, तो 4 सेकंड में 21, 5 सेकंड में 31, तो 5वें सेकंड में वो कितने और खाए, तो 21 में 10 और जोड़ दो तो 31 हो जाएगा, तो 10 और उसने खा लिए, है ना। वही है यहाँ पर लड्डू के एग्जांपल से समझा रहा हूँ, वही धारा है। तो धारा क्या करना है 31 में से 21 को घटा देना है, टाइम से आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, कर भी दो कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइम क्या है 5 सेकंड और 4 सेकंड, तो 5वें सेकंड में तो लास्ट 5वें सेकंड की बात कर रहा है, तो टाइम चेंज कितना आ जाएगा डेल्टा टी कितना आ जाएगा एक, भाई डेल्टा क्यू हो गया 10 मान के चलो, तो डेल्टा टी से डिवाइड करोगे तभी तो आई निकल के आएगा, तो डेल्टा टी 1 ही होगा 5वें सेकंड में, क्योंकि 5वें सेकंड यानी लास्ट का सेकंड, एक ही सेकंड की बात हो रही है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, नहीं आए तो जो तरीका मैंने बताया उसको देख लो, पहले 5 सेकंड में निकाल लो, फिर 4 सेकंड में निकाल लो, 5 सेकंड में से 4 सेकंड को माइनस कर दो, आपके पास आंसर आ गया होगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ उसको आप समझ भी गए होंगे। तो ये हो गया आपके पास आई एवरेज, आई इंस्टेंटेनियस से जो क्वेश्चन बन सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो इस तरीके से पूछा जा सकता है, देखो वो Q की जगह पर लिख देगा I इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस के टी, आई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस के टी लिख दिया, वो पूछेगा 2 सेकंड में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है 2 सेकंड में, तो भाई टी की जगह पर 2 रख दो, 2 दूनी 4, टी की जगह पर 2 रख दो, 4 और 2 6, तो 6 एम्पियर की धारा 2 सेकंड में प्रवाहित हुई है। पर वो ये नहीं पूछेगा, वो चालू है क्वेश्चन बनाने वाला, तो वो आपसे ये पूछेगा कि बताओ कि 2 सेकंड में आवेश कितना प्रवाहित हुआ होगा। तो 2 सेकंड में आवेश कैसे निकालोगे, तो धारा दी हो तो उसका समय के साथ अगर आप समाकलन करते हो तो आवेश निकल के आ जाता है। तो टी स्क्वायर प्लस का टी है, इसका समाकलन करना है आपको समय के सापेक्ष, इस तरीके से समाकलन कर दोगे कितना 2 सेकंड में, 0 से लेकर 2 सेकंड, ठीक है। वो हो सकता है 1 सेकंड से 2 सेकंड बोले तो लिमिट पुट कर देना उसी हिसाब से, बाकी इसका समाकलन कर दो तो इसका हो जाएगा टी की घात 3/3, इसका हो जाएगा टी की घात 2/2, और 0 से 2 सेकंड पुट कर देना, 2 की घात होती है 8/3 प्लस 2 की घात 4/2 हो गया,
और यहाँ पर आप इसको कर दोगे, 3 दूनी 6 हो गया, 8 दूनी 16, 4 तिया 12, 6 दो 8, 28/6, 2 तिया 6, 2 कम 2, 2 चौके 8, 14/3 फाइनली आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इतने कूलम का आवेश प्रवाहित हुआ। ठीक है, तो ये कैसे निकाला, बस अपने को समाकलन करना है। समाकलन करना आपको आता होगा, वो मैंने पहले समझा रखा है। समाकलन अवकलन जैसी चीज़ें नहीं आती तो आप बेसिक मैथ को देख लो, वहाँ से चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो ये विद्युत धारा का पूरा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब अपना लास्ट टॉपिक बचता है, वो है धारा घनत्व। ठीक है, और इसको कंप्लीट करने के बाद आज के लेक्चर को एंड कर लेंगे। तो हो गया धारा घनत्व। विद्युत धारा के बारे में ये तो समझ में आ गया होगा कि वो एक अदिश राशि है, उसे सदिश में नहीं गिना जाता। लेकिन धारा घनत्व के बारे में बताऊं तो ये एक सदिश राशि होती है, ये एक सदिश राशि होती है। इसको दर्शाते हैं अपन जे से। सदिश राशि है तो वेक्टर भी लगा सकते हो। ये क्या होता है, कितने एरिया में कितनी धारा निकल रही है, तो कितने एरिया में कितनी धारा निकल रही है, इसी को क्या कह दिया जाता है, इसी को कह दिया जाता है अपना धारा घनत्व। ठीक है, एरिया यहाँ पर एक सदिश राशि ली जाती है, एरिया वेक्टर लिया जाता है लंबवत। ठीक है, उसको अभी आप समझ जाओगे। तो आई इक्वल टू आप ऐसा भी लिख सकते हो, जे वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इस तरीके से जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, हटा दोगे इसको तो आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा निकल के आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो साइन थीटा निकल के आ जाएगा। तो ये होता है। अब धारा घनत्व को समझ लो। बेसिकली जैसे मेरे पास ये एक चालक है, तार है, और इसमें इस तरीके से ये करंट बह रहा है, करंट बह रहा है। अब मैंने बेसिकली इसका ये जो एरिया है ये ले लिया। ठीक है, ये जो इसका एक एरिया है ये ले लिया। ये जो बेसिकली थीटा कोण बना रहा है, यहाँ पर थीटा कोण पर इस तरीके से झुका हुआ है। ठीक है, और जो करंट है वो सीधा आगे की ओर बह रहा है। तो अब इसका जो एरिया है वो कौन सा लेते हैं, जिन्होंने भी विद्युत फ्लक्स वगैरह वाले मेरे लेक्चर देख रखे हैं उनको पता होगा कि इस कंडीशन में जो अपन एरिया लेते हैं वो लेते हैं ये जो सतह है इसके लंबवत, यानी कि इसका अपन लेते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जिसे बोला जाता है क्षेत्रफल सदिश, और एरिया वेक्टर हमेशा इस सतह के इस तरीके से लंबवत निकल के आता है। अब चूंकि यहाँ पर ये करंट है सामने की तरफ इस तरीके से, तो इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। दोबारा समझने की कोशिश करो कुछ इस तरीके से। जैसे ये अपने पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में से सीधी कोई अगर मैं रेखा निकाल दूँ तो वो एरिया वेक्टर होता है। अब ये अगर इस तरीके से मैंने झुका दिया तो इसका ये जो एरिया वेक्टर है ये भी इस तरीके से झुक गया नीचे की तरफ, ये सीधा, तो एरिया वेक्टर भी सीधा। एरिया वेक्टर हमेशा इसके लंबवत होगा, इसके पृष्ठ के लंबवत होगा इस तरीके से। अब करंट तो सीधा बह रहा है, यहाँ पर दोबारा देख लो, इसी डायग्राम को मैं दोबारा बना देता हूँ। मैंने ये जो एरिया है ये इस तरीके से झुका हुआ ले लिया, लेकिन इसका एरिया वेक्टर तो सीधा ही होगा, इसके लंबवत ही होगा, चाहे मैं इसको झुका दूँ इसके लंबवत ही होगा एरिया वेक्टर। और करंट तो तार में सीधा ही बहेगा ना, इस तरीके से। अब इन दोनों के बीच में मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। तो इस एरिया वेक्टर का जो विद्युत धारा की दिशा में घटक है वो कितना निकल के आएगा, वो निकल के आएगा ए कॉस थीटा आएगा, ए कॉस थीटा। और लंबवत घटक लोगे तो ए साइन थीटा निकल के आएगा, ए साइन थीटा निकल के आएगा। लेकिन अपने को चाहिए धारा की दिशा में घटक, तो धारा की दिशा में क्या घटक निकल के आ गया, ए कॉस थीटा निकल के आ गया। तो इसी को बोलते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व तो क्या होता है, ये जो एरिया वेक्टर है या फिर ये जो ए कॉस थीटा है, धारा की दिशा में जो घटक है क्षेत्रफल सदिश का, विद्युत धारा से अगर उसको डिवाइड करते हो तो जो आपके पास निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, अपना धारा घनत्व निकल के आता है। तो यहाँ से आई इक्वल टू आप बोल सकते हो जे ए कॉस थीटा। ओके, तो आई इक्वल टू निकल के आ गया जे ए कॉस थीटा। ठीक है, आई इक्वल टू निकल के आ गया जे ए कॉस थीटा, और वही मैंने यहाँ पर लिखा था आई इक्वल टू जे ए कॉस थीटा। अगर कॉस थीटा को हटाओगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आई पर वेक्टर नहीं लगेगा क्योंकि ये अदिश गुणनफल है, सदिश गुणनफल नहीं है, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणनफल, इनकी जो वैल्यू निकल के आती है वो सदिश नहीं बल्कि अदिश होती है। हाँ, इनके बीच में अगर मैं क्रॉस लगाता तो सदिश निकल के आता, जो मैंने सदिश वाले टॉपिक के अंदर बखूबी पढ़ाया है अच्छे तरीके से। तो ये निकल के आ गया आपका धारा घनत्व, है ना। जे इक्वल टू क्या हो गया, अगर आप सीधा फॉर्मूला ले रहे हो तो हो गया आई अपॉन ए, और अगर इंस्टेंटेनियस वगैरह आपसे पूछ रहा है तो डी आई बटा डी ए कर देना। ठीक है, छोटे से धारा छोटे से क्षेत्रफल के लिए अगर क्वेश्चन पूछता है तो डी आई बटा डी ए कर देना। बाकी इससे रिलेटेड नंबर अभी अपन करने वाले हैं नहीं, क्योंकि फास्ट कोर्स है। बाकी आगे आए होंगे आपके पेपर वगैरह में तो वो मैं करवा दूंगा। धारा घनत्व तो भी आपका समझ में आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन परिभाषाएं अगेन मैं बता देता हूँ, वो आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ से जाकर देख लेना, या चैनल पर जो वीडियोज हैं उनको देख लेना, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन मिलते हैं और चीज़ों को गहराई से समझते हैं।